नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। हालांकि लगता नहीं है अच्छे होंगे, क्योंकि एचटेट ने सबकी हालत जो है ख़राब की हुई है। एग्ज़ाम की डेट आने का नाम नहीं ले रही है। एचटेट वाले कोई नोटिस देने को तैयार नहीं है। ठीक है, बच्चे इतने परेशान हैं। कभी कहते हैं फरवरी में पेपर होगा, कभी कहते हैं मार्च में होगा, कभी अप्रैल में, अभी मई में, लेकिन अब कह रहे हैं मई में भी नहीं होगा। तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। थोड़ी न्यूज़ मिली है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि जिस तरह से मेरी कुछ फ्रेंड है वो एचटेट का एग्ज़ाम देने वाली हैं, वो इतनी परेशान है कि कोई भी न्यूज़ आए तो उन्हें ऐसे रहता है कि बस किसी तरह से कुछ ऐसा क्ल्यू मिल जाए कि हमें ये आइडिया आ जाए कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ ये न्यूज़। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, भाषा अध्ययन चैनल पर, तो भाषा अध्ययन चैनल को प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर एचटेट की तैयारी कराई जाती है और इससे रिलेटेड न्यूज़, हरियाणा न्यूज़ जो है, एजुकेशन से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड न्यूज़ भी दी जाती हैं। तो इसीलिए अगर आप भी एचटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर भरोसा कर सकते हैं। हम आपके मार्क्स को बूस्ट करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन ये काम हम अकेले नहीं कर सकते, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 100% मेहनत करेंगे तो हम 200% मेहनत आपके साथ करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले भाषा अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। एचटेट वाले बच्चों को देख के, या फिर ये कह लीजिए कि एचटेट की न्यूज़ के बारे में अगर मैं कहूँ तो मुझे तो बस एक ही गाना याद आता है कि कहाँ तुम चले गए, चिट्ठी ना कोई संदेश। क्योंकि एचटेट वालों ने अक्टूबर में नोटिस निकाला था, दिसंबर में एग्ज़ाम होना था, अप्रैल भी निकल चुका है, लेकिन एग्ज़ाम का कोई अता पता ही नहीं है। बच्चे इतना मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं कि समझ नहीं आता कि करे तो करे क्या। स्टडी कंटिन्यू रखें, वो रखा नहीं जाता, क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कि एग्ज़ाम की डेट कब है। स्टडी छोड़ दें तो मन में घबराहट रहती है कि अगर 15 दिन के ही बीच एग्ज़ाम हो गया तो फिर तैयारी हमारी हल्की रह जाएगी, तो हो सकता है कि हमें परेशानी हो क्लियर करने में। तो इस तरह से एचटेट वालों ने बच्चों को जो है बिल्कुल ही, मतलब ये कह लीजिए, परेशान करके रखा हुआ है। उनका दिमाग घुमा के रखा हुआ है। ना वो बेचारे एचटेट की तैयारी कर पा रहे हैं, ना किसी और तरफ फोकस कर पा रहे हैं। तो ये एचटेट वालों की अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है, पहले एचटेट दिसंबर में होना था, नहीं हुआ। उसके बाद फेक न्यूज़ आई कि फरवरी में होना है, जबकि ऑफिशियल न्यूज़ वो नहीं थी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था पेपर की कटिंग में कि मई के प्रथम वीक में कह रहे हैं कि भाई मई के जो फर्स्ट वीक है उसमें एग्ज़ाम होगा। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि मई में भी एग्ज़ाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके पास मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, मैं क्यों कह रही हूँ कि मई में एग्ज़ाम होना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि मई में जो है बीएड के एग्ज़ाम हैं, बीए के एग्ज़ाम हैं, ठीक है, मास्टर्स के एग्ज़ाम हैं, और वो एग्ज़ाम्स जो हैं कोई छोटे लेवल पे तो होते नहीं हैं, और ना ही 1-2 दिन में होते। ठीक है, ये एक स्क्रीनशॉट है जो कि एचपीएससी ने निकाला है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि अभी एग्ज़ाम का, कि किस दिन किसका एग्ज़ाम है, बीएड वगैरह के जो एग्ज़ाम होने हैं, तो आप देख सकते हो कि 7 जून तक के जो है एग्ज़ाम की डेट इसमें दी गई है। ठीक है, यहाँ पे जो बता रखा है 7 जून के इवनिंग तक की डेट है, तो इसलिए 7 जून तक ये लगा लीजिए आपकी मास्टर्स का, मतलब एमए का, बीएड का, बीए के एग्ज़ाम्स चलेंगे। तो उस दौरान पेपर करवाना मुश्किल है, क्योंकि सरकार इतना बर्डन एक साथ नहीं ले सकती है ना, कि इतने सारे एग्ज़ाम्स का एक साथ वो मैनेज कर सके। तो इसलिए जून तक मुश्किल है। लेकिन जून के बाद जो है मिड जून में आपको थोड़ा टाइम मिल सकता है। तो हो सकता है कि मिड जून में आपका एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि क्या है कि जून में ही 21 जून से और 29 जून तक नेट के एग्ज़ाम हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नेट का भी एग्ज़ाम देते हैं और एचटेट का भी एग्ज़ाम देते हैं, बाकी एग्ज़ाम्स देते हैं, तो उनके एग्ज़ाम्स क्लैश हो जाते हैं। तो इसलिए मोस्टली ये रखा जाता है कि कोई भी एग्ज़ाम दूसरे एग्ज़ाम से क्लैश ना हो। तो जून के एंड में भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो 50-50% चांसेस है कि आपके जून में जो है, आपका जो है जून में एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, आपका जून में एग्ज़ाम होने की मिड मंथ में।
जून के मिड में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है, लेकिन ऑथेंटिक न्यूज़ कहीं से भी नहीं आ रही है, कोई भी नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं भी आपसे ये श्योरिटी नहीं कर सकती कि जून में ही आपका एग्ज़ाम होगा। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी तैयारियों को जारी रखिए। माना कि अगर सामने डेट ना हो तो थोड़ा पढ़ना मुश्किल लगता है, लेकिन जब दिल में जज़्बा हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप ये सोचिए कि इस बार जॉब्स बहुत निकल रही हैं और जॉब के लिए आपको एचटेट क्लियर करना ज़रूरी है, और एचटेट क्लियर करने के लिए एचटेट का रिवीजन करना ज़रूरी है। तो आप मल्टीपल रिवीजन कीजिए, जो आपको टॉपिक्स पसंद है उन्हें रिवाइज़ कीजिए जब आपका मन ना हो, और उसके बाद जब आपका मन हो तो आप फिर उन टॉपिक्स को कीजिए जो आपके थोड़े वीक हैं, ठीक है। तो आई होप आज की जो ये न्यूज़ है आपको पसंद आई होगी और आपको थोड़ी हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।